हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक लेके आते हैं और ये टॉपिक है ऑर्बिटल्स। ठीक है, आज हम ऑर्बिटल्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि ऑर्बिटल्स कितने टाइप के होते हैं। तो ऑर्बिटल्स मेनली हम जो देखते हैं वो चार टाइप के हम देखते हैं, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि एस ऑर्बिटल कैसा होता है। एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल कहने का मतलब गोल या कह सकते हो फुटबॉल की तरह। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस होगा किसी भी एटम का। ये क्या होगा, गोल होगा। गोल मतलब फुटबॉल की तरह गोल, चारों तरफ फैला हुआ, नॉन डायरेक्शनल, इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। ये चारों तरफ एकदम स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब गोल। ठीक है, पी ऑर्बिटल जो होता है वो डायरेक्शनल होता है और डंबल शेप का होता है। डंबल शेप मतलब डमरू के जैसा आकार। डायरेक्शनल होता है, आप जानते हैं केमिस्ट्री में 3 एक्सिस होता है, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, ये कुछ इस तरह का है, एक्स, एक्स, जेड और इधर वाई। ठीक है, तो इसका अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो पी ऑर्बिटल तीन टाइप का, 3 भाग में विभक्त होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी एक्स क्या होगा, ये ऑर्बिटल एक्स एक्सिस में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये जो डंबल का शेप ही कैसा होता है, डमरू जैसा है ना, डमरू जैसा। ये क्या है, डमरू के आकार का है। ये डमरू कहाँ है, एक्सिस में है। एक्सिस में है, किस किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है। ठीक है, पी वाई कैसा होगा, क्योंकि मैंने वाई ऐसे बनाया है अंदर से लेके बाहर की तरफ, तो मैं उसको दिखा सकता हूँ। अब यहाँ 3D में तो नहीं दिखा सकता। ठीक है, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। मतलब ये ब्लैक जो बोर्ड है, इसके अंदर में एक डंबल है और बाहर में एक डंबल है। ठीक है, तो ऐसा आप समझिए। और पीजेड कैसा होगा, जेड एक्सिस में ये कुछ इस तरह का एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये कौन सा एक्सिस है, जेड। ठीक, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपल ही है। देखिए डंबल ऐसा होता क्या है, डंबल ऐसा होता क्यों है, तो दरअसल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। ठीक है, मैं क्वांटम नंबर जस्ट इसके बाद में बताने वाला हूँ। मैं सोचा पहले ऑर्बिटल का शेप बता दूं आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पाई जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। इसी तरह से यहाँ भी आप ऐसे शो कर सकते हो। ठीक है, ये जो एरिया होगा जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पी ऑर्बिटल क्या हो गया, डंबल शेप का हो गया। ठीक, इसी तरह से डी ऑर्बिटल के बारे में बात करें। डी ऑर्बिटल क्या होता है, ये डबल डंबल होता है। डबल डंबल शेप का होता है। मतलब पहले तो मैं इसका नाम बता देता हूं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स दो दो दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो डंबल होता है वो एक्स और वाई के बीच में होता है,
वाई और जेड के बीच में होता है, जेड और एक्स के बीच में होता है। इस तरह से ये होता है। और ये क्या होता है, ये जो 3 होता है वो एक्सिस में नहीं होता। एक्सिस के बीच जो हमारा मेन एक्सिस है, मान के चलो ये एक्स है और ये क्या है, वाई है सपोज, ठीक है। ये जो डंबल होगा वो एक डंबल इसमें होगा और दूसरा डंबल यहाँ पे होगा, ठीक है। ये एक्स वाई कहा गया है, मतलब एक्स और वाई के बीच में है। ये भी क्या है, एक्स और वाई के बीच में है। ये माइनस एक्स हो गया, ये माइनस वाई हो गया। ये सारे के सारे जो डंबल होंगे वो कहाँ होंगे, एक्स और वाई के बीच में होंगे, ठीक है। इसी तरह से ये हो गया आपका डी एक्स वाई, डी एक्स वाई। डी वाई जेड की बात करें, यहाँ पे इसको भी हम बनाते हैं, मान के चलते हैं इसको वाई, इसको क्या कर देते हैं जेड। ये भी डंबल ऐसे ही बनेगा, बस आपको एक्सिस चेंज करना है। ये क्या हो गया, डी वाई जेड, और एक है क्या, डी जेड एक्स। एक को जेड मान लीजिए, एक क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया, डी जेड एक्स। ये 3 क्या है, नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल मतलब एक्सिस, जो एक्सिस है, मेन एक्सिस है, उसमें ये मौजूद नहीं होते, बल्कि उसके बीच में होते हैं। जैसे ये एक्सिस है, यहाँ पे आपका डंबल होगा। डंबल भी केवल एक लाइन प्लेनर नहीं होता, डंबल कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। मतलब इस तरह का गुब्बारे के जैसा, गुब्बारा समझ रहे हैं, यहाँ पे हम एक गुब्बारा बांध देते हैं, इधर भी एक गुब्बारा बांध देते हैं, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, एक डंबल बन जाएगा, ठीक। पी ऑर्बिटल केस में भी वैसा ही था। अब यहाँ पे बच जाते हैं एक्सियल। एक्सियल मतलब 2। ये क्या था, नॉन एक्सियल। ये क्या था, एक्सियल, ठीक है। अब एक्सिस वाला जो ऑर्बिटल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वो कैसा होगा, वो हम बना के देखते हैं। हम इसके बारे में बना रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे 2 एक्सिस है, एक क्या है, एक्स है, और एक क्या है, वाई, ठीक है। यहाँ पे जो लॉब होगा, डंबल जो होगा वो क्या होगा, इसको लॉब भी कहते हैं, डंबल कहते नहीं है इसको, लॉब ही कहते हैं। ये क्या है, लॉब, एक लॉब, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सिस में है, एक्सिस में है। ये कौन सा ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये डी ऑर्बिटल कहाँ है, एक्सिस में है। तो ये क्या हो गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पे केवल एक ही एक्सिस है, जेड। अब इसी में आपको 2 डंबल को सेट करना है। 2 डंबल को सेट करना है, कैसे करेंगे आप, तो हम इसका सिंपली एक तरीका निकाल के रखे हैं। ये एक डंबल तो सेट हो गया, दूसरा डंबल भी आपको इसी में रखना है, ठीक है। तो उसको हम शो तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, एक रिंग बना देते हैं, ठीक है। एक रिंग बना देते हैं। ये क्या हो जाता है, डी जेड स्क्वायर। और ये दोनों ही लॉब एक ही एक्सिस में कंसिस्ट करते हैं, तो ये क्या हो गया आपका डी जेड स्क्वायर, ठीक है। रही बात एफ ऑर्बिटल की, एफ ऑर्बिटल ट्रिपल डबल शेप का होता है, और ये काफी कॉम्पैक्ट होता है, मतलब बहुत ही घना होता है, ठीक है। तो इसके बारे में जनरली आपको आपके सिलेबस में डिफाइन करने को नहीं मिलेगा, तो हम डी ऑर्बिटल तक ही समझते हैं। ये तो था क्या, ऑर्बिटल। कुछ कुछ चीजें आप याद करिए, रखिए ऑर्बिटल के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा रह सकते हैं, ठीक है। एस ऑर्बिटल कितना था, सिर्फ सिंगल था, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। पी ऑर्बिटल का कितने, पी ऑर्बिट के कितने भाग थे, 3। पी ऑर्बिट के 3 भाग हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये क्या हो गया, ये ऑर्बिट हो गया, ये क्या हो गया, ऑर्बिटल। अब इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन अगर आप भरते हो, 2 2 2 इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन। डी ऑर्बिट के कितने भाग थे, 5। डी एक्स वाई, डी जेड एक्स, डी जेड एक्स, डी वाई जेड, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन अगर आप फिल करते हो,
तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे यहाँ पे 10। इसी तरह से एफ ऑर्बिटल में एफ ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं 7 में अगर हम क्या करें 2 इलेक्ट्रॉन भरें तो इसका टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा एफ ऑर्बिट का 14।